जी तो नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं खुशियाँ बांटने वाले खूबसूरत और मुस्कुराहटें बखेरने वाले चेहरों के दरमियान हाजिर हो चुका हूँ। ये सुंदस फाउंडेशन का दाखिली रास्ता है। यहाँ पे अगर आप खुदा न खास्ता अगर आपको ज़िंदगी में किसी किस्म की ज़रूरत पड़ती है, या ऐसे लोग जिनको ज़िंदगी में इस तरह के ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पर आते हैं। उनके साथ जो लोग मौजूद होते हैं, बाइज़्ज़त तरीके के साथ उनको यहाँ पे बिठाया जाता है, बड़े शफ़ाफ तरीके के साथ काम किया जाता है और किसी किस्म की इज्जत नफ्स पे कोई हर्फ नहीं आने दिया जाता। ये बड़ा खूबसूरत माहौल है। और यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं, ये वीडियो उनके लिए, और जो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ किस तरीके से काम किया जाता है, ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए कि मैं आपको बताता हूँ कि ये रिसेप्शन का एरिया कायम किया गया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो बाकायदा तौर पर एक डेस्क है जहाँ पे आपको आपकी तवक्का और आपकी तलब के मुताबिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको मिलवाता भी हूँ, दिखाता हूँ। ये आप फाइलें पीछे देख रहे हैं, ये फाइलें उन तमाम लाहिकीन की, उन तमाम मर्ज में मुब्तला लोगों की हैं जो यहाँ पे बाकायदा तौर पर इलाज करवा रहे हैं, जिनके हफ्तावार, माहाना या जिस तरह से भी एक स्ट्रेटजी है, एक प्रोसीजर तय किया गया है, उसके मुताबिक उनके टेस्ट होते हैं, उनको ब्लड लगाया जाता है, उनकी मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। वो यहाँ पर आते हैं, अपनी फाइल निकलवाते हैं अपनी मर्ज के मुताबिक, और उनका बाकायदा तरीके के साथ टेस्ट करके उनका प्रोसीजर किया जाता है जो कि उनको दरकार होता है। ये मैडम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपका? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का अच्छा, शुक्र। ये फाइलें हम पीछे देख रहे हैं, काफी सारी हैं, तो क्या किस किस्म की बीमारियां हैं, ये किस तरह से इनको तरतीब दिया गया है कि इन लोगों के लिए कौन सी फाइलें हैं, और क्या तरीकाकार होता है जब कोई आता है तो फाइल किस तरह आप देती हैं, इनके ऊपर क्या डिटेल्स, तफसीलात क्या मेंशन होती हैं? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप जी बताइए। जी बिल्कुल। ये थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के बच्चे हैं जिनको यहाँ पे ब्लड लगता है। ये थैलेसीमिया के तो बच्चे हैं जिनको बचपन से ही ब्लड लगता है, हीमोफीलिया के भी हैं, लेकिन इनको हीमोफीलिया के जो बच्चे हैं उनको ब्लड उस सूरत में लगता है कि उनको पेन वगैरह हो या फिर स्वेलिंग हो, इस तरह की ना चोट लगे तो फिर वो प्लाज्मा वगैरह उनको लगाते हैं। जो हमारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं वो 1087 तक हमारे बच्चे हैं जो थैलेसीमिया के हैं, वो रहते ही ब्लड के यानी कि उसी पर जिंदा रहते हैं। तो उनको ब्लड, कई बच्चे हैं जिनको हमेशा महीने में 3 दफ़ा 4 दफ़ा इस तरह ब्लड लगता है। कोई बच्चे हैं जिनको महीने में 1 दफ़ा ब्लड लगता है। तो मेडिसिन वगैरह भी उनको गाइड की जाती है। ये प्रोफाइल उनकी फ़ाइल है, ठीक है। इस पे हम उनकी फ़ाइल वगैरह दिखते हैं, जिस डेट को आते हैं उस डेट का नाम वगैरह दिखते हैं। उसके बाद उनका वो मेंशन की सीबीसी मेंशन करते हैं हम, ग्रुप वगैरह, फिर डॉक्टर उनका गाइड करती हैं, जो भी मेडिसिन, जो ब्लड लगना है वो चीज़ मेंशन करते हैं। प्रॉपर नर्सिंग में भी इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, हर चीज़ ओके करके, फीवर वगैरह मेडिसिन जो भी देनी हो वो भी चेक करते हैं, किस सूरत में मतलब कि लगाया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे की, यानी कि महीने में कितनी दफ़ा लगता है। जितना कम बच्चों को ब्लड लगेगा उतनी ही मतलब कि वो ठीक होंगे। उनके मर्ज की हाँ जी। नेचर चेक करके फिर जी उसके मुताबिक से जबरदस्त है। एक चीज मुझे आप बताइएगा, क्या इस तरह ये सारी आपने डिटेल तो रखी हुई है लोगों जी की ना, लेकिन आप जैसे इन्वेंट्री सिस्टम होता है, ज़ाहिर है एक स्टॉक आपने पीछे रखा होता है ताकि यस इमरजेंसी किसी को जरूरत पड़ जाती है तो आप उसके लिए अरेंज कर सकें। जी बिल्कुल। तो क्या ऐसी सूरत हाल भी इस काउंटर पे मैनेज की जाती है कि आप उसका स्टॉक मैनेज करते हैं कि कितना ब्लड आपके पास पड़ा हुआ है, कितनी जरूरत पड़ सकती है, या किस चीज की नीड है आगे? जी क्या इस हवाले से कोई एसओपी है जी इस बिल्कुल आपके ऐसा काउंटर पे? है। वो हमें लैब से अटैचमेंट, जिस तरह रिसेप्शन है लैब से अटैच है उनसे, ठीक है। वो डेली का हमें स्टेटस सेंड करते हैं जिसपे हर ग्रुप का बताया जाता है कि ये ग्रुप का इतना इतना ब्लड है, प्लाज्मा है। तो वो उस चीज़ को देकर हम आगे रिकमेंड करते हैं। जो भी पेशेंट आते हैं, पहले हम उनको कॉल का कहते हैं, 3 बजे उनकी कॉल या 10 बजे कॉल आती है, वो पेशेंट कॉल करके टाइम लेके फिर नेक्स्ट उनको बुलाया जाता है। तो ब्लड का स्टेटस हमारे पास मौजूद होता है, ब्लड को देख कर ही लगाते हैं, मतलब कि स्टेटस हमारे पास जब ब्लड है तो हम देते हैं। जब आपको पता है कि कैंप वगैरह की बेस पे हमारे पास ब्लड होता है या कोई डोनर वगैरह आए तो उस सूरत में ब्लड होता है, चलें, ठीक है। ब्लड की जबरदस्त। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लोगों की भी मतलब कि मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत है कि वो जितना हो सके बच्चों के लिए करें। और हमें पता है कि ये बच्चे, यहाँ पे बैठी हूँ मैं, मुझे पता है कि पेशेंट और उनके वालिदैन मतलब कि किस ज़रूरत में गुजर रहे हैं, क्या वो सूरत हाल है। ये बस यहाँ पे बैठे लोग या फिर जो सामने वाले जो इस चीज़ पे गुजरते हैं, उन पे जो गुजरती है, तो वो उस सूरत में हो सकता है, वही समझ सकते हैं। लिहाजा आप सबके ये दरख्वास्त है कि इनके साथ कंप्रोमाइज़ करें, इनके साथ मिलकर
यानी कि इनके साथ रब्ता करें और माली या खूनी तौर पे जो भी जिस तरह की भी इनकी इमदाद हो वो आप कर सकें। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, बिल्कुल ये बजा फरमा रही हैं कि मैं या आप देखने वाले इस दुख को, इस दुख को महसूस उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह जाहिर है ये लोग फ्रंट पे बैठे हुए हैं, एक दरवाज़ा खुलता है, एक माँ अपने चेहरे पे मुफलसी लिए, आंखों में आंसू लिए और भीख मांग रही है अपनी बच्ची की, अपने बच्चे की, अपनी जाती जिंदगी की भीख मांग रही है। वो कह रही है कि मेरे बच्चे के चेहरे पे खुशी कायम रह सकती है, आपकी मेहरबानी है, इसको खून का अरेंज कर दें, इसको खून लगा दें। तो जो तकलीफ और जो इंसानी एहसास की उस तरफ उसका भाव होता है वो ये लोग ही समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे इस चीज़ का अंदाजा ही कर सकते हैं, ज़ाहिर है जिन्होंने सारा दिन इस चीज़ को फेस करना है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर आए, आप किसी ना किसी की ज़िंदगी का जरिया जरूर बन सकते हैं, किसी की चेहरे की मुस्कुराहटों को बरकरार रखने का आप जरिया बन सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर इस वक्त भी काफी सारे बच्चे, मासूम चेहरे ऐसे मौजूद हैं कि जिनके जिस्म को किसी ना किसी का फोन लग रहा है इस वक्त और उनकी जिंदगी रोशनी की तरफ जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ और उनसे मिलवाता भी हूँ।